हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका लघु गणक। इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि एसआई और सीआई। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। और इतना ध्यान रखिए, ये जो चैप्टर था आपका, इससे 2 नंबर का प्रश्न यानी कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला ही है। सीधे सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपने इसकी क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर इसकी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है लॉग का, इससे भी आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने लॉग पढ़ा होगा, 12th में या 10th में पढ़ा होगा। उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आना है यहाँ पर, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा यहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉग को। लॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु गणक बोलते हैं, इंग्लिश में लॉगरिथम बोलते हैं। और इसको सामान्य शॉर्ट रूप में क्या बोला जाता है? लॉग। वही लिखा है, लघु गणक का सामान्य रूप होता है जिसको लॉग बोल कहते हैं। इसके व्युत्क्रम को बोलते हैं प्रति लघु गणक यानी कि एंटी लॉग। ठीक है, हमें एंटी लॉग के क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ लॉग वाले क्वेश्चन करने। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं लॉग से। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर ये लॉग होता क्या है। तो लॉग की परिभाषा क्या है? किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या है जिसको उस आधार पर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि लॉग क्या है? लॉग वह संख्या है जिसको उस आधार पर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा log b बेस a। ये जो नीचे लगा हुआ है साइड में, इसको हम बेस बोलते हैं, आधार, और ये होती है संख्या। तो log जो है वो वह संख्या है, जैसे b क्या है? वह संख्या है जिसको इसके आधार पर हम घात लगा दें, जैसे a की पावर m कर दें, तो a की पावर m का मान क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। समझ में आ गई बात? log b बेस a क्या है? इज इक्वल टू m। अब इस चीज़ को समझना है यहाँ पर कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो इक्वल के इधर लिखा हुआ है ये होता है घातांक। संख्या तो संख्या है ही, और ये जो log के नीचे लगा है इसको हम बोलते हैं बेस। जब इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? log b बेस a। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से और समझो कि किसी दिए हुए आधार पर, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया log 10। ठीक है, ये बेस इसका 10 है, आधार क्या है? 10 है, पर किसी संख्या का लघुगणक, जैसे हम क्या करते हैं? 100 का लघुगणक ले लेते हैं। तो 100 का लघुगणक वह संख्या है जिसको इस आधार पर, आधार क्या था? 10 पर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर प्राप्त हो जाए। यानी कि 10 पर हम ऐसी घात लगाएंगे हमें क्या प्राप्त हो जाए? 100। तो कितनी घात लग सकती है? 2, यानी कि इसके इक्वल में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात एग्जाम्पल से। सेम अगला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है log 1000 बेस 10, इसका मान कितना है? 3। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे? बेस जो है, बेस पर घात लगानी है ना। बेस क्या है? 10 है ना। 10 पर अगर हमने 3 घात लगाई तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये मान प्राप्त होगा, क्या? 1000। क्लियर? चलिए, अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको समझ लो। 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो आता है आपका घातांक से लघुगणक के रूप में लिखने को, और दूसरा आता है, यानी कि पहला आएगा घातांक से लघुगणक के रूप में लिखो, और दूसरा आ सकता है लघुगणक से घातांक के रूप में लिखो। तो घातांकीय रूप कौन सा है? घातांकीय रूप आप ये देख पा रहे होंगे, a की पावर m इक्वल टू b। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ, 2 की पावर 2, 3 ले लेते हैं, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ रही है? या फिर p की पावर q इक्वल टू p की पावर x इक्वल q। ठीक है, ये भी क्या है? घातांक रूप है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 3 की घात 2 क्या हो जाएगा? 9। ये क्या है? घातांक रूप है। अब लघुगणक रूप कौन सा होगा? जिसमें log लगा हुआ मिलेगा। तो अब इस घातांक रूप से हम log में कैसे जाएंगे? तो ये जो संख्या है जिस पर घात लगी हुई है, ये 2 क्या बन जाएगा? हमारा आधार बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। पहले तो a की पावर m इक्वल b से समझ लो। a की पावर m इक्वल b से समझोगे तो a क्या है यहाँ पर?
ए संख्या है और यही क्या बन जाता है, जाकर बेस बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, लॉग, और जो इधर साइड इक्वल के इधर जो मान होता है वो क्या बन जाती है, संख्या। तो क्या बनता है लॉग रूप, लॉग बी बेस ए इक्वल एम। समझ में आ गया। अब हम 2 की घात 3 बराबर 8 का लघुगणक रूप लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लॉग लगा दिया, संख्या कौन सी आएगी, ये वाली 8, लॉग 8, बेस कितना होगा, जिस पर घात चढ़ी हुई है, 2 पर घात चढ़ी है तो 2 बेस हो जाएगा, और इक्वल के उधर जो घातांक आएगी वो आ जाएगी, यानी कि 3। समझ में आ गई बात। ऐसे ही नीचे वाले का भी लिख के दिखा देते हैं। क्या बनेगा आपका, लॉग संख्या क्या आएगी 9, और बेस क्या बनेगा, जिस पर घात लगी है 3, और बराबर के इधर 2। उम्मीद करती हूँ आपको ये लिखना समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यदि 2 की घात 4 इक्वल 16 हो तो इसका लघुगणक रूप लिखो। क्या है, 2 की घात 4 बराबर 16। तो लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग, इसके बाद जो संख्या होती है, संख्या हम कौन सी लेते हैं, जो बराबर के इधर लिखी होती है, ये संख्या ली, तो लॉग 16, बेस क्या बनेगा हमारा, जिस पर घात लगी है, ये 2, ये 2 आ जाएगा बेस में, और बराबर जो घात होती है हमारी वो घात यहाँ पर आ जाती है, यानी कि 4। तो इसका घातांक रूप, लघुगणक रूप क्या हो गया, log 16 बेस 2 इक्वल 4, और घातांक रूप तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही गया है। समझ गए आप। घातांक रूप से लघुगणक रूप आपको लिखने को आएगा 1 नंबर में, या फिर लघुगणक से घातांक रूप भी लिखने को आ सकता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए। जितने क्वेश्चन आप कर लोगे उतना ही आपको क्या है, आसानी से समझ में आ जाए। शुरुआत में समझ में नहीं आया होगा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास मैथ्स नहीं रही है तो उनको एकदम नया नया सा लग रहा होगा। जैसे ही एक क्वेश्चन करोगे, 2 करोगे, 3, 4, और वैसे ही धीरे धीरे क्या आपको समझ में आने लगेगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। क्या है, 5 की घात 3 बराबर 125, क्या लिखना है, इसका लॉग लिखना है। तो क्या लगा दिया, लॉग। अब इसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या, जो बराबर के इधर, यानी कि 5 की घात 3 का जो मान होगा ना वही संख्या आती है। तो लॉग 125, किस पर घात लगी है, 5 पर, तो ये 5 बन जाता है बेस। बेस क्या है, नीचे लगाया जाता है, और इक्वल 5 पर जितनी घातें होंगी क्या हो जाएंगी, वो 3। ठीक है। इसी से अगर हमें क्या लिखना हो, अब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए तो अब इससे घातांक रूप कैसे लिखोगे, तो हम क्या करते हैं, बेस उठाते हैं, बेस पर जो इधर संख्या दी होती है वो हमारी घात बन जाती है, यानी कि 5 की घात 3, और बराबर लॉग के साथ जो संख्या लिखी होती है वो इसका मान हो जाता है 125। ये क्या हो गया, घातांक रूप। समझ गए। यहाँ से यहाँ बनाने को आ सकता है, यहाँ से ये बनाने को आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका log 81 बेस 3 इक्वल 4 को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो बेस होता है इस बेस को हम उठाएंगे। बेस हमारा क्या है, यहाँ पर 3 है ना बेस। इस बेस पर क्या घात लगेगी हमारी, जो बराबर के इधर दिया है, यानी कि 4। तो 3 की घात 4 बराबर 81, यही क्या है, घातांक रूप है। 1 नंबर में ये प्रश्न आना है, इतना कर दिया, 1 नंबर पक्का है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 की घात 6 बराबर 15,625 को लघुगणकीय रूप में लिखिए। कौन से रूप में लिखना है, लघुगणकीय रूप में लिखना है। तो लिख दो सिंपल सा, क्या बनाएंगे, लॉग, जो बड़ी संख्या दिखेगी यही आती है लॉग के साथ, तो क्या हो जाएगा, लॉग 15,625, जो यहाँ पर जिसके ऊपर घात चढ़ी होगी, ये तो समझ में आते से 2 की घात 4 लिखते हैं, तो ये घात है, ये क्या है, आधार है। यही जो आधार है यही हमारा यहाँ पर आधार बन जाता है, बेस। बेस क्या बन जाएगा, 5, और जो घात चढ़ी है वो घात आ जाती है। ठीक है। log 15,625 बेस 5 इक्वल 6। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है मेरे से, किस रूप में लिखना है, लघुगणकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप तो मैंने ऑलरेडी लिख के आपको दिया ही है। ठीक है। चलिए पहले का लघुगणकीय रूप लिखते हैं। तो क्या बनेगा आपका, लॉग संख्या कितनी है, 27, लॉग 27, इधर बेस कितना है, 3, तो 3 आ जाएगा बेस हमारा, यानी कि आधार कितना है, यहाँ पर 3 आधार हो गया, और घात कितनी लगी है, 3 घात लगी है। यही क्या हो गया, इसका लघुगणकीय रूप हो गया। नेक्स्ट का लघुगणकीय रूप लिखिएगा, लॉग संख्या क्या, 256
बेस क्या बनेगा 4 और घात भी क्या है यहाँ पर 4। बस इतना करने से आपका 1 नंबर पक्का है और क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा ही आना है, इसीलिए मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लो। जिसे नहीं आती होगी ना वो भी कर लेगा इसको आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका 5 की घात 5 बराबर 31 25। इसको लॉग रूप में लिखना है तो लॉग 31 25। यहाँ पर बेस क्या है जो यहाँ पर आधार दिया है, आधार क्या है 5, तो 5 और घात यहाँ पर भी 5 ही है तो 5 लिख दो। ये क्या हो गया आपका लघुगणकीय रूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्न को। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, कौन सा रूप लिखना है आपको, घातांकीय रूप लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, log 32 बेस 2 इक्वल 5। बेस क्या है हमारा 2। जब log का कोई मान दिया होता है तो ये क्या होती है, ये होती है घात, तो लगा दो घात। 2 की घात 5 बराबर 32। बस इतना करने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, log 243 बेस 3 इक्वल 5। बेस क्या है 3, ये 5 क्या है पावर लगा दी और 243। बस ये क्या हो गया घातांकीय रूप हो गया। यही क्या है आपका आंसर है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उनको तैयार कर लो, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका 1 नंबर पक्का है, आना ही आना है क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं। अभी तक जितने पूछे गए वो उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी और किस टाइप के क्वेश्चन आपके डीएलएड में पूछे जा सकते हैं वो अगला टॉपिक है। तो लघुगणक के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या है आपका कि यदि आपको किसी भी आधार पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो होता क्या है कि इसी आधार पर इन दोनों संख्याओं के अलग अलग लघुगणक को योग कर देंगे तो इसी का मान प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर दो संख्याएं गुणा के रूप में, मतलब दो संख्याओं का लॉग, मतलब दो संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हुई हैं, उनका गुणनफल का लघुगणक दिया जाए आपको, जैसे m इंटू एन, या मैं और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपको x इंटू वाई, यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक किसी भी बेस पर दिया गया हो। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के अलग अलग लघुगणक के योग के बराबर होता है और समान बेस पर, यानी कि बेस यही रहेगा आपका। तो क्या हो जाएगा मान log a x किसके योगफल के बराबर, और कौन सा अलग अलग लघुगणक, तो कर दो log x बेस a और नेक्स्ट log y बेस a। यानी कि कहने का मतलब क्या, अगर मल्टीप्लाई में दिए गए होंगे तो इनका अलग अलग लॉग निकाल दो और क्या लगा दोगे वहाँ प्लस। ठीक है, यही बात हो अगर ये डिवाइड में दिए गए हो, जैसे अगला दिख रहा होगा log m अपॉन n बेस a, तो अब क्या होगा ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है माइनस, इनके अलग अलग लघुगणक के माइनस के बराबर होगा। ठीक है, इनको माइनस कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। सेम आपका वैसा ही रूल है जो अभी आपने घातांक में पढ़े हुए हैं ना, वैसा ही वाला चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। नियम जो थर्ड है वो क्या है कि अगर संख्या के ऊपर घात लगी होगी तो ये घात क्या होती है आगे आ जाती है। ठीक है, और फिर हम आगे बाकी के क्या लिख देंगे लॉग, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है log m की पावर n बेस a, तो क्या होगा घात आगे आ जाएगी, यानी कि n log m बेस a। अब इसको इन सबको मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रही हूँ log बेस है आपका 5। ठीक है, और यहाँ पर देते हैं 3 गुणा 2, तो इसका मान क्या हो सकता है log बेस सेम रहेगा 5 3 प्लस log 2 बेस 5 ही रहेगा। ठीक है, यहीं पर ये क्या है अपॉन में दिए गए, बेस ले लिया 5 3 अपॉन 7, तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं log 3 बेस तो आपका 5 ही रहना है माइनस log 7 बेस क्या रहेगा आपका 5। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला कैसे लिखा जाएगा, तो थर्ड वाले में क्या है पावर के ऊपर पावर लगी हो, यानी कि बेस हम कुछ भी ले लें, 3 ले लिया बेस 2 की पावर 4, तो क्या होगा ये पावर आगे आ जाएगी 4 log 2 बेस 3। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है log 1 बेस a का मान क्या होता है 0।
ठीक है। log 1 बेस a का मान होता है 0, इसको ध्यान रखना। जब आधार और संख्या दोनों बराबर होंगे और उनका लघुगणक क्या निकल के आता है 1। ये इम्पोर्टेंट है आपका, और ये आपका एक बार एग्जाम में पूछा भी गया, वहाँ पर आपको दिया था log 10 बेस 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है। ट्रिक कैसे बताते हैं लोग, ट्रिक भी इसकी होती कि ट्रिक क्या है कि 10 के ऊपर हम कितनी घात लगाएं कि हमें 10 ही मिलेगा, मतलब ये सॉरी उल्टा बोल गई मैं, ये जो बेस है ना 10, इस 10 के ऊपर हम कितनी घात लगाएं कि हमें ये जो ऊपर 10 लिखा है ये मिल जाए। तो कितनी लगा सकते हैं 1, इसीलिए क्या होता है इसका मान 1 होता है। यहीं पर अगर मैं क्या लिख के दूँ आपको, log बेस रहा आपका 10 और यहाँ पर दिया 10,000, तो बताओ 10 के ऊपर कितनी घात लगें कि 10,000 बन जाए, 4 लगानी पड़ेंगी, यही 4 क्या है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी संख्या और आधार समान होंगे तो उनके लघुगणक का मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल कर आएगा। नेक्स्ट आपका 6th नियम क्या है कि 0 का जो है लघुगणक किसी भी उस पर आपका कितना निकल के आएगा, अनंत। ठीक है, log 0 बेस a इक्वल टू अनंत। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि log 8 बेस 2 का मान क्या होगा। एक क्वेश्चन आपका ये पक्का है, एक यहाँ से पूछा जा सकता है, या तो उस टॉपिक से आएगा, अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या दिया है आपका, log 8 बेस कितना है 2। ये 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर में लिख सकते हैं। लिखिए कितना बनेगा, 2 की घात 3 बनेगा। अभी पढ़ के आए हैं, ये 3 क्या होंगे, आगे आ जाएंगे 3 log 2, और बेस तो यहाँ पर 2 था ही। log जब आपका संख्या और आधार समान होंगे तो उसका मान कितना हो जाता है उनके लघुगणक का, 1। इतने का मान कितना हो जाएगा 1। अभी ये पढ़ के आए थे ना, log a बेस a इक्वल टू 1, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3। कितना आंसर निकल के आएगा इसका, 3। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, log 169 बेस 13 का मान क्या होगा। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है आपके सामने, 169 और 13। 169 के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर, और आपसे बोला था इसीलिए कि आप क्या करें, इन 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, और 1 से लेके 20 तक के क्या याद कर लो आप, क्यूब। तो आपको काम बहुत आसान हो जाएगा आपका ये वाला। 169 किसका होता है, 169 आपका वर्ग होता है 13 का, तो क्या बनेगा log 13 का स्क्वायर, और बेस हमारा क्या रहेगा 13। ये क्या है, संख्या के ऊपर घात लगी है तो ये घात क्या कहाँ आ जाएगी आगे, क्या बनेगा log 13 बेस 13। देख पा रहे हैं ये क्या है, इसका मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पूरा 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 क्या है आपका आंसर, है ना, ये भी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 1331 बेस 11 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखिए log 1331 बेस 11। ठीक है, 1331 किसका वो है, तो 1331 क्या आप फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर करिएगा, किससे जाएगा, तो ये 11 से, ये 11 का क्यूब होता है वैसे, 11 से देंगे 11 एकम 11, यहाँ पर कितने बचेंगे आपके, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, 23 बन जाएगा, 11 दूनी 22, फिर 1 बचेगा, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 11 से 11 कितना हो गया, 11 की घात 3 है मान। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इसको, log 11 की घात 3, और यहाँ पर आधार क्या रहेगा 11, 3 घात आगे आ जाएगी, 3 log 11 बेस भी 11, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 3 × 1 इज इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका log 1296 बेस 6 का मान कितना है। तो सेम पहले हम क्या करें, 1296 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 1296 इधर लिख लिया, 2 से देते हैं, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 8 16, फिर 2 से देंगे हम
2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से दिया जाएगा, 3 से जाएगा ये 27 टाइम, ठीक है। फिर 3 से देंगे तो 3 से क्या है 9 बार चला जाएगा, फिर 3 से देंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से देंगे 1 बार, यानी कि ये क्या बन रहा है, अगर हम पेयर बनाएं तो यहाँ पर बन क्या रहा है, ये 4 बार 2 आ रहा है और 4 बार ही 3 आ रहा है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, और घातें समान हैं आधार अलग अलग हैं, तो क्या करें हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं 2 गुणा 3 की होल घात 4, 2 तियाँ 6, 6 की घात कितना हो गया 4। ये बात समझ में आ गई। अब इसके लॉग को हम सॉल्व करते हैं, इतना तो आप समझ ही गए। चलिए अब करिए यहाँ पर लॉग 1296 बेस कितना रहेगा 6 इक्वल लॉग 6 की पावर 4 बेस 6, ये 6 की पावर 4 1296 की जगह आ जाएगा पूरा, वो हमने समझा दिया आपको। अब क्या करेंगे, जो घात चढ़ी हुई है घात बाहर निकल आती है, 4 लॉग 6 बेस 6, इसका मान कितना होता है 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए लॉग एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बराबर 3 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग वाई। कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, तो LHS इज इक्वल टू क्या दिया है आपका लॉग एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अभी पढ़ाया था जब दो संख्याएं गुणनफल में होगी तो इनका जो लॉग होगा वो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के अलग अलग लॉग के प्लस के बराबर होता है। तो इनको हम कैसे और लिख सकते हैं, लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग वाई स्क्वायर। अब क्या है, आप देख पा रहे हैं कि संख्या के ऊपर घात लगी है, तो घात क्या होती है बाहर निकाल देते हैं हम, क्या कर दो यहाँ पर फिर 3 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग वाई। देख पा रहे हैं कि जो RHS का मान था वही हमारा LHS का मान निकल के आ गया। यहाँ पर क्या लिख दो कि इक्वल RHS, यानी कि LHS और इक्वल RHS बराबर हो गई, यानी कि हैंस प्रूव्ड। जो बात सिद्ध करनी थी वो बात सिद्ध हो गई यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि लॉग 54 बेस 3 माइनस लॉग 2 बेस कितना है 3, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 54 क्या हो सकता है। अच्छा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी जो मैंने आपको दो फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, एक क्या बताया था कि जब दो संख्याएं गुणनफल में दी हैं तो इनका लघुगणक क्या होता है, उसी आधार पर अलग अलग लॉग के योगफल के बराबर होता है। ये बात अभी आपको बताई गई थी ना। एक बात और बताई थी कि अगर यही संख्याएं भाग में लिखी होंगी तो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है, अभी ये बात समझाई थी ना। अब आप क्वेश्चन की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये संख्याएं माइनस के रूप में लिखी हुई हैं, तो क्या हम इनको एक साथ कर सकते हैं, कैसे, लॉग बेस कितना रहा 3, 54 माइनस 2, तो ये कैसे और लिखी जा सकती है 54 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एक बचेगा यहाँ पर 2 सत्ते 14, यानी कितना बना लॉग 27 बेस 3। ये 27 किसका क्यूब है 3 का, तो क्या हो जाएगा लॉग 3 का क्यूब बेस 3, घात आगे निकल आती है तो 3 लॉग 3 और बेस भी 3 रहेगा, इसका मान हो जाएगा 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आने भी नहीं है आपके, जो क्वेश्चन आएंगे वो ये क्वेश्चन रहेंगे, एक ये वाले क्वेश्चन और जो अभी आपको कराए थे घातांक से लघुगणक में बदलना और लघुगणक से घातांक में बदलना। ठीक है, लघुगणकीय रूप से घातांक
और घातांक से लघुगणकीय रूप, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है और एक प्रश्न आपका यहाँ से। केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन, और हमेशा 101% बोल सकती हूँ मैं कि इससे क्वेश्चन आपका एक आना ही आना है। इसलिए बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लो, बहुत ही ईजी है, आसानी से समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब रोज़ की तरह मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न भी दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को लघुगणकीय रूप में लिखो। तो इन तीनों को लघुगणकीय रूप में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, इन तीनों को घातांकीय रूप में लिखना है। और थर्ड है आपका, इनके मान ज्ञात करने। जितना आज की क्लास में आपको समझाया है वहीं से सारे प्रश्न मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, इनको सॉल्व करिएगा। और साथ साथ लास्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सीआई के दिए थे उन क्वेश्चन के आप अपने आंसर भी चेक करते हुए जाइए कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आया था 1655 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आया था 5832 रुपये। उसके बाद आपसे दर पूछी थी, 10% आपकी दर निकल के आई थी। और लास्ट क्वेश्चन में आपका सीआई और ए दोनों ही पूछे गए थे। सीआई के आंसर थे 1680 और ए का आंसर था 9680, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया करो जो लास्ट क्लास के क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूँगी अगली बार से कि मैं लास्ट क्लास के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा दूँ। रही बात एसआई और सीआई की, तो एसआई और सीआई का मैं एक बार और रिवीजन कराऊंगी, जिसमें ये जितने भी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे इनको मैं एक बार फिर से ले लूँगी और इनको सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आप लोग तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं हम आपके साथ, तो आप भी अच्छे से रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हमें अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।